मैं बहैसियत वकील के पेशावर हाई कोर्ट बल्कि सारे KPK के अदलिया के निज़ाम को सलाम पेश करता हूँ। एक ही बात वो करते हैं कि कानून और आइन की अलमबरदारी होगी। जिस मुल्क के अंदर कानून और आइन की अलमबरदारी होगी वो मुल्क आगे बढ़ेगा। इसलिए अगर हमने सारे इदारों को इज्जत देनी है और ज़रूर देंगे तो फिर इमरान खान की क़ियादत मुनफरिद है लिखी हुए दीवार के ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी जान का नजराना इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। इसलिए गुजारिश है सबसे कि आओ मिलकर इस मुल्क पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा करें, इस्तेकाम की फ़िज़ा पैदा करें। इसलिए कि मुल्क तबाही की तरफ जा चुका है, बल्कि जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा इलेक्शन 8 फरवरी को हुए थे। कल 1 महीना हो जाएगा 8 मार्च को। जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत इलेक्शन कमीशन की पाबंद है, उसकी जिम्मेदारी है कि 14 दिन के बाद फॉर्म 45 को वेबसाइट पे जाएगा। कल आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मीडिया ने भी इस बात को चैनलाइज किया और बहुतों ने इसको टेलीकास्ट किया कि ये तो महीना पूरा हो रहा है, फॉर्म 45 क्यों अभी तक जो है डिस्प्ले नहीं हुए। ये एक आईनी हुक्म है, ये एक कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 को कब तक छुपाएगा? फॉर्म 45 सामने लाना इलेक्शन एक्ट 2017 में है, वो रूल्स में है। और यही जो है कल आपने देखा होगा डान पे इस बात की पूरा एक आधा घंटा इस पे हुआ कि कानून की रिक्वायरमेंट है, क्यों नहीं होता। मैंने कल भी आपसे एक बात की थी और आज फिर करता हूँ। मुझे खुशी हुई थी परसों ISPR ने कहा कि ये धांधली में हम मुलव्वस नहीं हैं, हमने सिर्फ इलेक्शन के वक्त लोगों को सिक्योरिटी दी है। मैं परसों से परेशान हूँ कि ये जो कर्नल और मेजर साहिबान रात के 2-2 बजे आरोप के ऑफिस में आए थे, ये कौन थे? इनकी तहकीकात की जाए। ये आर्मी इनको डिसोन करती है। ISPR कहता है ये हमारे आदमी नहीं थे, तो ये कौन थे? किसने पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 उल्टे इशू किए और फिगर्स को चेंज किया? ये कोई दुश्मन मुल्क का कोई एजेंट है जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के हमारी फौज को बदनाम किया। तो फौज को इसका पता करना चाहिए कौन है। ये इंडिया के एजेंट हैं, ये यहाँ पे कोई फ्रॉडिये हैं, इनका पता करें। जहाँ तक केस का ताज़ा है, बाबर रहमान साहब आपसे बात कर चुके हैं। ये हमारा हक बनता है, ये हमारी सीटें माइनॉरिटी की और वुमेन की, इनकी बंदरबांट न कानून इजाज़त देता है न आईन इजाज़त देता है। इसलिए हम पेशावर हाई कोर्ट में जिसकी अपनी रवायात हैं, पेशावर हाई कोर्ट की ये रवायात हैं कि ये हमेशा आइन की बाज़ादस्ती और कानून की हुक्मरानी के मुताबिक फैसला करते हैं। ये आज की बात नहीं है। ये अगर आप देखें 1979 से, उस वक्त से जब नसीरुल्लाह बाबर को सजा दी गई थी तो मैंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, मिलिट्री कोर्ट ने दी थी, पेशावर हाई कोर्ट की DB ने उसको सेट असाइड किया। और 10 साल जब मार्शल रहा वो रिपोर्ट नहीं हुई। 79 की जजमेंट 89 में रिपोर्ट हुई जब मार्शल खत्म हो गया। तो ये उस वक्त से ये रवायत रही है कि हमेशा पेशावर हाई कोर्ट ने आइन और कानून की बाज़ादस्ती को कायम रखा है। इसलिए मैं सल्यूट करता हूँ इस अदलिया को, जिसका एक अदना रुकन होने पे मुझे फ़ख्र है। मुझे ये फ़ख्र है मैंने 54 साल इस अदालत में प्रैक्टिस की है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपसे बुध के दिन इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।
अच्छा, दोनों सवाल मैं समझ गया हूँ। ये आपके सवालों का एसेंस ये है कि पीटीआई ने ये ज्यादती की और पीटीआई ने वो ज्यादती की। ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें ज्यादती का आगाज का एक पैटर्न है पूरा। जिस दिन इलेक्शन होना था उस दिन जो ही मैं आ गया हूँ, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट, कहते हैं वो आइन में और कानून में उसको कहते हैं। जब ये कहा गया कि लोग आए और उम्मीदवार बने और अब साथ जो भी खड़ा होगा उसको हम सीटें नहीं देंगे। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इतना प्रोवाइड करता है कि किसी असेंबली के अंदर जिसकी पार्लियामेंट्री ताकत होगी, उस पार्लियामेंट्री ताकत को बाबा जी बांट रहे थे अभी हलवाई की दुकान पे दादाजी की खैरात। ये किस तरह से, यानी फार्मूला बताए ना, कौन सा फार्मूला है जो इस्तेमाल किया गया? कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए ये जो फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये मावराए आइन फैसला, ये कायम नहीं रहेगा।